हेलो दोस्त, प्रणाम। मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे। सभी को जय हिंद मेरे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। पर्यायवाची की आज मेरे दोस्त हमारी अंतिम कक्षा है ये। आज पर्यायवाची की मेरे वीर कैसी कक्षा है? हमारी अंतिम कक्षा है। कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची मेरे दोस्त मैं लेकर के आया हूँ आज। ठीक है, इसको भी ध्यान से आज आप लोगों को देखना है, समझना है, सारी चीज़ों को एकदम बढ़िया तरीके से करना है। ठीक है भाई दोस्त, चलिएगा। देखिए वीरो, कुछ पर्यायवाची ऐसे होंगे जो रिपीट हो जाएंगे, मतलब जैसे किसी परीक्षा में किसी दूसरे तरीके से पूछ लिया था तो मैंने उसको उसी के रूप में यहाँ पर लिखा भी है। ठीक है भाई, तो देखिएगा। अब देखो क्या होगा। मैंने कहा वरुण। अगर मैं वरुण की बात करूं तो वरुण क्या होता है? देखिए, वरुण होता जलाधीप और अंबुपति होता है एक सागरेश। ये सागरेश जो है ना मेरे दोस्त, ये वाला सागरेश, ये पर्यायवाची परीक्षा में पूछा भी गया था। आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्त, एकदम अच्छे तरीके से। नया पर्यायवाची है, ये याद रखनी भी है। ठीक है, आगे देखो। रस की वर्कशीट डाल दी है। जिन विद्यार्थियों ने रस की वर्कशीट को नहीं किया है तो वह रस की वर्कशीट को कर लीजिएगा। दूसरी चीज आपको बता दूं कि अलंकार की वर्कशीट तैयार हो रही है, उसको भी ध्यान से कर देंगे। ठीक है, आगे समुद्रेश एक आ जाएगा, समुद्रेश, और एक आ जाएगा पासी। वसंत, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख देना इसके आगे एम। ऋतुराज, ऋतुपति, कुसुमाकर हो जाएगा, और मधुमास हो जाएगा, बहार हो जाएगा माधव। माधव मेरे दोस्त श्री कृष्ण का पर्यायवाची भी होता है। माधव वसंत को भी मेरे दोस्त कहते हैं। वसंत को भी मेरे दोस्त कहते हैं। आगे देखिएगा। आज मेरे दोस्त यहां पर आरडब्ल्यूए में मेरे दोस्त क्या है? आज आरडब्ल्यूए में मेरे वीर मेरा ये कहना चाह रहा हूं, आज आरडब्ल्यूए में प्री मेडिकल है। किसका? एसएससी जीडी का प्री मेडिकल है मेरे वीर, एसएससी जीडी का। तो उसके लिए मेरे दोस्त सभी बच्चे आए हुए हैं, देखा भी होगा आपने इंस्टाग्राम पर मेरे दोस्त, वायरल भी है। विरासत की बात करूं, दाए हो जाएगा धरोहर। न्यास, धाती, और एक अमानत। कहते ना कि मेरी अमानत किसी और के पास, तुम्हारी ये मेरी अमानत है, ये आपके पास छोड़े जा रहा हूं, है ना? ये आपके पास छोड़े जा रहा हूं, इसको ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद क्या है? आगे कह रहा है यहां विभु। विभु की बात करूं, विभु बोलेंगे नित्य को और सर्वव्यापक। विभु का अर्थ होता है जो सब जगह व्याप्त हो। कौन होगा? ईश्वर। कौन होगा मेरे दोस्त? ईश्वर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आगे देखो उसके बाद। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सर प्लीज मुझे आपसे बात करनी है। देखिए भाई, बात करने के लिए मैं कैसे आपको बताऊं? नंबर तो मेरे दोस्त दे नहीं सकता, आप इस पर मैसेज कर देना। MAMTESH_KUMAR_RWA। ठीक है, ये मेरे दोस्त मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। इस पर मैसेज कर देना, इस पे अपना नंबर छोड़ देना, जो भी समस्या होगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है भैया, परेशान ना हो। विद्यालय, पाठशाला और मदरसा और स्कूल को दर्शा देंगे मेरे दोस्त, स्कूल को दर्शा देंगे। विचित्र की बात करूंगा, विलक्षण हो जाएगा। विचित्र हो जाएगा विलक्षण, अद्भुत, अजीब, अनूठा, अनोखा, अजूबा, भिन्न। जब आपका पेपर हो जाएगा फिर आपके लिए भी मेरे दोस्त प्री मेडिकल कराया जाएगा। आपके लिए भी मेरे दोस्त प्री मेडिकल कराया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। और फिजिकल भी आप लोगों का कराया जाएगा, दौड़ भी आप लोगों की कराई जाएगी, तो आप परेशान ना होना बिल्कुल भी। ठीक है ना? चलो, ये पर्यायवाची जितने भी है ना, सब छटोर पर्यायवाची। कहते हैं ना, गन्ना छटोर कर दिया हमने, बीज बोने के लिए छटोर गन्ना लिया, तो उसी को दर्शाता है मेरे दोस्त, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, चलो। विदूषक बोलेंगे मस्खरा, हसोड़, जोकर जो होता है, भांड जो होता है, मजाकिया, या ठिठोलिया। ठिठोलिया जो होता है उसको मेरे दोस्त बोलते हैं। आगे दिया है विष्णु। विष्णु बोलते हैं, ये सुपर डुपर हिट और मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रख लेना। सुपर मोस्ट है मेरे दोस्त, इस बात को ध्यान में रखना है। आप कहोगे कैसे? आप कहोगे मेरे दोस्त किस तरीके से? जनार्दन मोस्ट है भैया जी। अच्युत, हरि, दामोदर, चक्रपाणी,
चक्र है जिसके हाथ में, गरुण ध्वज, विशंभर, लक्ष्मीपति, लक्ष्मी के पति हैं ये विष्णु जी, ऋषिकेश, ऋषिक है, ऋषिक के इंद्र है जो, ये आता है, इसी के लिए आता है मेरे दोस्त आप लोगों का। आगे नारायण, कमलापति, विश्वरूप, श्रीपति, श्री किसका होता, लक्ष्मी का, पति लगा दिया, श्रीपति विष्णु का हो गया, गोविंद, मुकुंद, चतुर्भुज और कमलेश और कमलकांत, कमलाकांत, ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कमलाकांत। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। आगे देखो, इतना लिख लिया हो तो थम्स अप कर दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इतना लिख लिया हो तो थम्स अप कर दो मेरे दोस्त, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ध्यान रखो एकदम। आज लास्ट हो जाएगा ये, आज लास्ट हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, कोई दिक्कत नहीं है लक्ष्मी, क्लियर है। चलिए आगे देखो, थम्स अप कर दिया आप लोगों ने। मैं आपको यही राय दूंगा, लिखो मत इसे बिल्कुल भी, लिखोगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि लिख करके और सेम पीडीएफ आप लोगों को मिल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका ध्यान भी आपको रखना है वीरो। देखो, आपको केवल और केवल छटोर ला करके मैं दे रहा हूं, कंटेंट छटोर में दे रहा हूं और अपडेट कंटेंट दे रहा हूं, बिल्कुल अपडेट, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, स्क्रीनशॉट लेने की सुविधा नहीं है इसमें। बहन, बहन का मेरे दोस्त पर्यायवाची आपके आएंगे, भगिनी हो जाएगा, सहोदरा, सहोदरा उसको भी बोलते हैं एक ही माता से उत्पन्न पुत्र जो होते हैं। बात समझ में आ गई क्या ना, मैंने क्या बोला है कि भैया सहोदरा उसको बोलते हैं जो सगे हों, सगे, जो एक ही माता से उत्पन्न संतान होती है उसको सहोदरा भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई। आगे देखो, उसके बाद क्या है, सहगर्भिणी और बांधवी, ये बहन का ही मेरे दोस्त पर्यायवाची होता है, राखी बांधती है, अब त्योहार भी आने वाला है, उसको भी ध्यान रखना। पीडीएफ क्लास में आपकी जहां कक्षा हो रही है उसी के साथ में जुड़ करके मिलेगी वीर, ये बात ध्यान रखना। बहुत, प्रभूत हो जाएगा, पर्याप्त हो जाएगा, प्रचुर हो जाएगा मेरे दोस्त, अति, अमित, विपुल, अतीव, अपरिमित और असंख्य, बहुत जिसकी कोई संख्या ही ना हो, है ना। मैं कह दूं जिसकी कोई मेरे दोस्त संख्या ही नहीं होती है उसको दर्शाता है। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई तो बहुत बेहतरीन तरीके से। सहोदरा, सहोदर मैंने कहा एक ही माता से उत्पन्न संतान, जो मेरे दोस्त कैसे हो, सगे हों, उसको दर्शाता है, सहोदर बोलते हैं जिसको, ये सहोदरा बहन के लिए आता है, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद क्या है, बिजली, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट बिजली वाला। तड़ित है, शोदामनी आया है, एक बार चंचला भी आया है, चपला, क्षणप्रभा, दामिनी, विद्युत और कौंधा, ये देखिए नया मिला है, कौंधा बिजली का अर्थ होता है, कौंधा बिजली का अर्थ होता है, ये भी बात ध्यान रख लेना, ये क्या है, कौंधा बिजली का ही अर्थ होता है। और दीप्ति जो होता है ना, दीप्ति, ये मेरे दोस्त बिजली का ही पर्यायवाची होता है, दीप्ति बिजली को ही कहते हैं, भाई को सहोदर कहते हैं। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे देखो, इसके बाद क्या आ जाएगा, आगे देखो, बादल, बादल किसको बोलेंगे, जलद को, घन को बोलेंगे, अभ्र को बोलेंगे मेरे दोस्त, अभ्र को, मेघ को बोलेंगे। यहां ध्यान रखना, ये सारे जो पर्यायवाची हैं ये आपके एनसीईआरटी जो बुक है ना उसमें भी मेरे दोस्त ये आप लोगों को मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना। बात समझ में आ रही नहीं, उसका विशेष ध्यान रखना। बारिद हो जाएगा, पयोद हो जाएगा, तोयद हो जाएगा मेरे दोस्त बादल का। बारिधर जो पानी को धरता है उसको कह देंगे, पयोधर, जलधर, नीरद, जीमूत, जीभूत और अम्बुद। ध्यान रखना जिसके बाद में द होगा ना, जलद में, अम्बुद में, तो वो बादल के, और जय आ जाएगा जिसके बाद में, जैसे जलज आ जाए, अम्बुज आ जाए, तो वो कमल के होते हैं। ये इसकी एक मेन पहचान होती है, ये इसकी क्या होती है मेरे दोस्त, वो मेन पहचान होती है। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई, इतना ध्यान आपको रखना है। आगे देखो, बैल, बैल को बोलते हैं मेरे दोस्त वृषभ,
और एक गो भी इसका अर्थ होता है बैल का, और एक बलिवर्द, बलिवर्द संस्कृत में कहते हैं बैल को, बैल का तत्सम होता है बलिवर्द, ये ध्यान रखना। बैल का क्या होता है मेरे दोस्त, आप लोगों का तत्सम होता है बलिवर्द। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। आगे देखो, ब्रह्मा, ब्रह्मा किसको कहते हैं भैया, आत्मभू, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ब्रह्मा, स्वयंभू, चतुरानन बोलेंगे, हिरण्या गर्भ बोलेंगे, अब्ज योनि बोलेंगे। अब्ज जो होता है वो कमल का पर्यायवाची भी होता है, अब्ज जो होता है वो कमल का पर्यायवाची भी होता है। जो छोटी छोटी चीजें हैं इन सबको मैं बताऊंगा, ये बात ध्यान रख लेना। आगे नाभिज बोलेंगे, सृष्टिकर्ता, जो सृष्टि की मेरे दोस्त जिसने रचना की है वो सृष्टिकर्ता। आगे सृष्टा, जिन्होंने सृष्टा, है ना, विधाता, विधि, चतुर्भुज, कमलासन, जो कमल पर बैठते हैं, जिनका मेरे दोस्त कमल आसन है, उसको दर्शाता है। आगे देखो इसके बाद क्या कह रहा है, प्रजापति, प्रजापति इन्हीं को बोलते ब्रह्मा कोई, पितामह, लोकेश और बिरंची, किसको बोलते हैं मेरे दोस्त, ब्रह्मा को। अब आ जाओ मेरे दोस्त आप लोग किस पर, बाल का पर्यायवाची। देखो बाल के पर्यायवाची आप लोगों के अभी अभी परीक्षा हुई है एक, उसमें मेरे दोस्त आप लोगों से पूछा भी गया है, ठीक है, उसमें मेरे दोस्त आप लोगों से पूछा भी गया है। तो बाल किसको बोलेंगे, केश को, कुंतल को बाल बोलते हैं, शिरोरुह को बोलते हैं बाल, कच्छ बोलते हैं मेरे दोस्त बाल को ही बोलते हैं, अलक भी बाल को बोलते हैं, और चिकुर भी मेरे दोस्त बाल को बोलते हैं। चिकुर भी किसे बोलते हैं, बाल को। ध्यान रखना मेरे दोस्त एक बात का विशेष तरीके से कि वीरो, जो वर्तमान में अभी वर्तमान में जो पेपर चल रहे हैं, एक बात का और ध्यान रखना, मैंने कहा कि जो वर्तमान में पेपर चल रहे हैं ना आप लोगों के, उसी पेपर के हिसाब से मेरे दोस्त आप लोगों को अपडेट करके मेरे दोस्त मैं चला रहा हूं, मतलब अपडेट करके ये पर्यायवाची लिए हैं। बात समझ में आ गई है ना। ना प्रजापति जो है ब्रह्मा का ही होता है, शिव का नहीं होता भाई, प्रजापति शिव का नहीं होता। बगीचा, बाल वाला मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। बाटिका होगा, उपवन हो जाएगा, निकुंज हो जाएगा, उद्यान हो जाएगा, कुंज को बोल देंगे मेरे दोस्त बगीचा। बाग और आराम, आराम भी बगीचे का पर्यायवाची होता है, आराम भी बगीचे का। कैसे कहते हैं, ऐसे ना कहते मेरे दोस्त के इस तरीके से ना कहते, किस तरीके से, तो जैसे मैं बाग में बैठा था आराम ले रहा था, उसको दर्शाता है। इसको नोट करो फटाफट, जिसको नोट करना है जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नोट करके थम्स अप कर देना जल्दी, नोट करके इसको और थम्स अप कर देना, नोट करके थम्स अप कर देना मेरे दोस्त। कल आपका नया टॉपिक शुरू करूंगा, कल आप लोगों का मेरे दोस्त नया टॉपिक शुरू करूंगा। सभी बुकों का है, कोई सी भी बुक उठा लो आप लोग अपनी, देख लोगे तो जो लेटेस्ट बुक है ना उनका सबका कंटेंट है ये वाला, ध्यान रखना सब में मिलेगा। और जो बुक मैं भी बना रहा हूं वह भी मेरे दोस्त लेटेस्ट कंटेंट पर बना रहा हूं, बिल्कुल लेटेस्ट कंटेंट पर, बिल्कुल लेटेस्ट जो अब वर्तमान में चल रहा है उस पर। ठीक है भाई, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। इतनी बात क्लियर है। चलो आगे देखो इसके बाद क्या आएगा। ब्राह्मण, ब्राह्मण किसको बोलेंगे, विप्र को बोलेंगे, द्विज को बोलेंगे, भूदेव को बोलेंगे, महिषुर को बोलेंगे, भूसुर को बोलेंगे, और अग्र जन्मा, अग्र जमा, ये मेन है भाई, ये मेन है। ये एक बार आरओ के एग्जाम में पूछा था, ध्यान रखना इसको भी, ठीक है। तो भाई ये भी आप लोगों का वेरी वेरी मोस्ट है, ब्राह्मण भी, ये भी मेरे दोस्त आप लोगों का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे देखो, भाग्य, ये भी भैया मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों का भाग्य। आप कहोगे भाग्य किसे कहेंगे, भाग्य प्रारब्ध को कहेंगे, ये आया है एक बार। प्रारब्ध का अर्थ क्या होता है, भाग्य को कहते हैं हम।
प्रारब्ध किसको कहते हैं? भाग्य को कहते हैं मेरे दोस्त हम। और भवितव्य किसको कहते हैं? भाग्य को कहते हैं। नियति किसको कहते हैं? भाग्य को कहते हैं। नसीब किसको कहते हैं? भाग्य को कहते हैं। मेरे एक बार में दोहराने पर आप लोगों को आधे से ज्यादा तो यहीं पर याद हो जाएंगे। किस्मत किसको कहते हैं? भाग्य को कहते हैं। मुकद्दर किसको कहते हैं? भाग्य को कहते हैं। तकदीर किसको कहते हैं मेरे दोस्त? भाग्य को कहते हैं। कहते ना मेरी तो तकदीर खराब है, मेरा तो मुकद्दर ही खराब है, मेरा तो मुकद्दर ही खराब है, उसको कहते हैं। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? आगे देखिए, भाल। भाल क्या होगा? भाल हो जाएगा मेरे दोस्त मस्तक का पर्यायवाची, ये आता है। ललाट का पर्यायवाची, माथे का पर्यायवाची, और कपाल। ये कपाल कई बार आया है भैया, कपाल वाला कई बार आया कि कपाल किसका पर्यायवाची होता है। कपाल वाला कई बार आया है कि किसका पर्यायवाची मेरे दोस्त होता है। तो ध्यान रखना, कपाल माथे का पर्यायवाची होता है, माथे को ही हम बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात। आगे देखो, भाला। अब भाला जानते होंगे आप लोग क्या होता? भाला एक प्रकार से बरछा के रूप में होता है ना। भाला जो है इस तरीके से तुमने देखा होगा, जब अगर हम किस में पढ़ते हैं, जब हम मेरे वीर उसमें पढ़े थे सरस्वती विद्या मंदिर में, तो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें, भाला फेंक, चक्का फेंक, गोला फेंक, इस तरीके की प्रतियोगिताएं होती हैं। तो उन प्रतियोगिताओं में मेरे दोस्त इसको दर्शाया जाता है। भाला शलाका हो जाएगा आपका, है ना। कुंत भाले को ही कहेंगे, नेजा भी भाले को ही कहेंगे, और बरछा, बरछा जो होती है ये भी मेरे दोस्त हम किसको कहते हैं? भाले को ही कहते हैं। किसको कहते हैं मेरे दोस्त? भाले को ही कहते हैं। जो नीरज चोपड़ा देखा होगा आप लोगों ने, है ना। भौरा, ये वेरी वेरी मुख्य है मेरे दोस्त, इसको भी कर देना आप सभी विद्यार्थी, इंपोर्टेंट है ये। भौरा जो है इंपोर्टेंट है भाई। क्या कह रहा है भौरा? इसमें ध्यान, इसको ध्यान में रखना है। भौरे का भ्रमर हो जाएगा भैया जी, मधुकर हो जाएगा, मधुप आप लोगों का हो जाएगा। देखिए, एक तो एक बात का विशेष तरीके से ध्यान रखना, है ना। मैंने क्या कहा, ये जो अली दिया है ये भौरे का होता है, और जिस पर ये छोटी की मात्रा लगी रहती ना, ये वाली, ये सखी का अर्थ होता है। ये किसको बोलते हैं? ये हम सखी को बोलते हैं, ये ध्यान में रखना है। ये किसको बोलते हैं मेरे दोस्त? हम ये सखी को बोलते हैं, ये ध्यान में आपको रखना है। छोटी की मात्रा वाला भौरा, अंतर बता रहा हूं दोनों में, अंतर बता रहा हूं दोनों में मेरे दोस्त, ठीक है। और ये बड़ी की मात्रा वाला सखी को कहते हैं, क्योंकि सखी पर में ख पर भी बड़ी की मात्रा लगी हुई है। आगे देखो, द्विरेफ हो जाएगा भौरे का, षटपद हो जाएगा भौरे का, भृंग हो जाएगा भौरे का, चंचरीक, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, चंचरीक जो है, चंचरीक भी आता है। और सिलीमुख जो है मेरे दोस्त भौरे का पर्यायवाची होता है, और एक मिलिंद होता है, ये भी भौरे का पर्यायवाची होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे दोस्त, क्योंकि पूछा जाता है। ठीक है वीर, बात समझ में आ गई? आगे देखो, इसके बाद भांड, अभी अभी बताया था जोकर मस्करा, दोबारा से रिपीट हुआ है। मोक्ष की प्राप्ति पाने वाला मेरे दोस्त, मोक्ष, जो मोक्ष की प्राप्ति कर ले, यानी कि परम पद कहते ना, ये बिल्कुल परम पद है मेरे दोस्त। ये क्या है? ये बिल्कुल परम पद है, उसको दर्शाता है। ठीक है। मस्खरा, सॉरी, निर्वाण, कैवल्य, ये भैया मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैवल्य पूछ सकता, कैवल्य किसका पर्यायवाची होता है? मोक्ष का पर्यायवाची कैवल्य होता है, ध्यान रखना आप सभी को। परम धाम हो जाएगा, मुक्ति अपवर्ग हो जाएगा, और छुटकारा, छुटकारा भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। भाई जिसको ऐप में संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लेना, 981848 और 9147, इस नंबर पे कॉल कर लेना भाई, अगर कोई भी समस्या आ रही हो तो एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन में अगर कोई भी समस्या आ रही हो तो इसको कर देना। चंचरी किसी का होता है? भौरे का पर्यायवाची। मंडली, मंडली समूह होगा, दल होगा, जत्था, टोली और झुंड, ये मैं एक बार करा चुका हूं आप लोगों को, ये मैं मेरे दोस्त आप लोगों को करा चुका हूं। बात समझ में आ गई? आगे देखो, कह रहा है मेंढक, मेंढक बोलते हैं दादुर, ये नया शब्द मिलेगा देखने के लिए, है ना। मंडूक और दरदुर, भेक, ये भी नया शब्द है मेरे दोस्त, भेक जो होता है,
मेंढक का पर्यायवाची। वर्षाभू और शातुर, शातुर भी मेरे दोस्त किसका होता है, आपका मेंढक का पर्यायवाची होता है। और शनिवार के दिन आप लोगों का कौन सा मेरे दोस्त क्या होगा, मतलब मैं आप लोगों को बता दूं, शनिवार के दिन आप लोगों का किस किस टॉपिक की मेरे दोस्त क्या होगा, रिवीजन। मैं उसके लिए बता देता हूं कौन कौन सा टॉपिक मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में लेकर के आने वाला हूं। जो आप कह रहे हो ना कि भैया जी हमें तैयार करा दो, ये हम कैसे तैयार करेंगे, तो देखो रसछंद अलंकार तो मैंने करा दिए थे, रसछंद अलंकार मैंने करा दिए थे। आपको मैं टॉपिक बता रहा हूं, जो शनिवार के दिन टॉपिक होंगे। एक तो होगा मेरे दोस्त आप लोगों का शब्द भेद का टॉपिक, ध्यान रखना। एक होगा आप लोगों का शब्द भेद का टॉपिक। एक होगा मेरे दोस्त आप लोगों का तद्भव और तत्सम का टॉपिक। कौन सा होगा, तद्भव और तत्सम का टॉपिक। मैं नए नए शब्द नए नए प्रश्न लेकर के आऊंगा, इसमें ध्यान रखना। और एक मिलेगा आप लोगों को ये जो चल रहा है आप लोगों का पर्यायवाची शब्द। एक क्या मिलेगा आप लोगों को, पर्यायवाची शब्द मिलेगा मेरे दोस्त, एक ये मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये तीन टॉपिक से आप लोगों को मेरे दोस्त प्रश्न आने वाले हैं। इन तीन टॉपिकों से आप लोगों को मेरे दोस्त क्या आने वाले हैं, प्रश्न आने वाले हैं। जो ध्यान रखना, आपको 40 प्रश्न मिलेंगे इन तीनों टॉपिक से ही। 40 प्रश्न मिलेंगे मेरे दोस्त, कितने, 40 से भी ज्यादा मिल जाएंगे विकल्पों के आधार पर, यह भी बात ध्यान रखना। ठीक है, शब्द भेद का टॉपिक वो नहीं जानते क्या आप लोग, जो सा कौन सा किस भाषा का शब्द है वो वाला, तो मैं इसीलिए बता रहा हूं शनिवार के दिन होगा। कब होगा, शनिवार, यूट्यूब पर, यूट्यूब पर दोपहर 12 बजे, यानी कि 2 PM 12 PM पर आपकी कक्षाएं रहेगी। तो सब लोग तैयार हो जाना। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई है ना। मैंने कहा सब लोग तैयार हो जाना। अब 12 या 36 है ना, और 15 या 45, यानी कि सब में से 13 प्रश्न लूंगा इनमें। सब में से 13 प्रश्न में लेने वाला हूं, 13 या 39। एक और प्रश्न ले लूंगा किसी और टॉपिक का, इनमें से ही किसी का, तो मेरे दोस्त हो जाएंगे आपके 40 प्रश्न करूंगा। आप सभी विशेष तरीके से ध्यान रखना, ये यूट्यूब पर होगा। हमेशा वीडियो मेरे दोस्त ये रहता है, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नहीं देखी है उसमें नए प्रश्न देखने के लिए आप लोगों को मिले हैं, तो प्लीज आप सभी देखिए। अभी तो मैं मिक्स करा रहा हूं, फिर मैं बाद में मेरे दोस्त एक एक टॉपिक लेकर के आऊंगा, सिंगल सिंगल टॉपिक लेकर के आऊंगा, ये बात ध्यान रखना। मैं कह रहा हूं जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उतनी मेहनत आप बस कर लीजिएगा। बेड़ा पार है हिंदी में, बेड़ा पार है हिंदी में, यह बात ध्यान रखना। ठीक है, वो रस की जो वर्कशीट है मैं चेक कर लूंगा, चिंता मत करो, चिंता मत करो। अगर आंसर उसमें मिस्टेक आंसर की में गलत लगे हैं तो मैं चेक कर लूंगा एक बार, फिर मैं बता दूंगा, मैं बदलवा के दोबारा लगवा दूंगा, आप बेफिक्र रहो। ठीक है, वैसे तो मैंने वो चेक करवाई है एक बार, हो सकता है टाइपिस्ट से गलती हो गई हो, क्योंकि मैंने निशान लगा करके दिए थे उनको, मैं चेक कर लूंगा। अब देखो आगे, देखिए आगे देखिए मेरे दोस्त, शब्द भेद में वो आएगा भैया, इंडिविजुअल क्लास लगाऊंगा बाद में, बाद में, पहले इसको पूरा करवा दूं फिर उसके बाद में लगाऊंगा, बेफिक्र रहो। हाँ चलिए, मिलन, मिलन की बात करूं, संपर्क हो जाएगा, संयोग हो जाएगा, भेंट हो जाएगा, समागम हो जाएगा, मेल हो जाएगा, मिलाप हो जाएगा, मिलन को कहेंगे। मित्र बोलेंगे मेरे दोस्त, सखा, मीत, दोस्त हो जाएगा। सुहृद बोल देंगे, हमदम बोल देंगे, बयस्य बोल देंगे, मित्र, है ना। और मखाना, ताल मखाना बोलते हैं, मखाने को ताल मखाना बोलते हैं। मनोहर, सुहावना, मनोरम, रमणीय, सुंदर, मनोज्ञ और मन भावन होता है, जो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है भाई, देखिए राजस्थान स्थाई एसआई वाले जो विद्यार्थी हैं, तो आप लोग परेशान मत ना हो भैया। राजस्थान एसआई का मैं पेपर देख चुका हूं एक बार, और देख लूंगा, बर्थ लेटेस्ट पेपर देख लूंगा, तो वो मैं आपके हिसाब से भी करा दूंगा, आप बेफिक्र रहना। ठीक है, चिंता मत करो। मेंढक का मंडूक होता है,
मनुष्य का मेरे दोस्त क्या होगा? मानव, आदमी, मनुज, मानुष, इंसान और नर के लिए आता है। मस्तक ललाट आ गया ना मेरे दोस्त, है ना। माला बोलते हैं हार को, लड़ी को, और कंठ माला जो कंठ में पहनी जाती है, ऐसे कह सकते हो। मार्ग होता है मेरे दोस्त क्या? पथ, राह, डगर, रास्ता, बाट, मार्ग और सड़क। कहते ना मैं तेरी बाट देख रहा था, मैं तेरी बाट देख रहा था, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से। भाई देखो, आपकी जो कक्षा चल रही है वो दुनिया का कोई सा भी एग्जाम आ जाए एलटी ग्रेड को छोड़ करके, एलटी ग्रेड की व्याकरण तो सब यहां से कवर हो जाएगी। मैं व्याकरण की बात करता हूं। चलो साहित्य जो नॉर्मल वाला आता है आपका यूपीएसआई वाला, वह मेरे दोस्त इसमें से क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए डीप जाना पड़ेगा साहित्य में, तो उसकी कक्षा मेरे दोस्त अलग आएगी, है ना। उसकी कक्षा मेरे वीर अलग आएगी। वाली चौधरी सर रक्षाबंधन में भैया आपसे मिलने आएंगे, राखी बांधने। बिल्कुल बिल्कुल गुड़िया, स्वागत है। आगे देखो, मैना, शारिका, त्रिलोचना, है ना, और मदन, चित्राक्षी, चित्रनेत्रा और कलह प्रिया। कलह प्रिया मंतव्य होता है मेरे दोस्त, सम्मति को बोलते हैं, मत को बोलते हैं, धारणा को बोलते हैं, राय, जो हमारी राय होती है, जो हमारी क्या होती है मेरे दोस्त, राय होती है, उसको कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? बात समझ में आ गई है ना? एक बार मंजीत क्लास देख लो मेरे वीर, आपको शायद गलतफहमी हुई है, ठीक है, आपको शायद गलतफहमी हुई है, एक बार क्लास देख लो मेरे शेर। रसों की संख्या 9 बताई होगी, सात्विक अनुभाव जो होते हैं मेरे दोस्त वो तो 8 ही होते हैं, अनुभावों की संख्या 4 होती है। एक बार क्लास देख लो, बड़ी डिटेल से लिखी हुई है, बिना उसके मेरे दोस्त मत किया करो, क्योंकि मैं अपने कंटेंट में कितनी मेहनत मैं करता हूं वो मैं जानता हूं। एक बार इसको थम्सअप कर दो मेरे दोस्त, एक बार थम्सअप कर दो मेरे दोस्त, इसको जल्दी से, इसको करने के बाद थम्सअप कर दीजिएगा। और मेरे अंदर ऐसी आदत नहीं है कि मैं अगर गलत हूं किसी वजह से तो मैं बचता फिरूं, है ना। भाई भगवान तो मैं भी नहीं हूं, सीधी सी बात बोलता हूं आप लोगों के सामने, भगवान तो मैं भी नहीं हूं, गलती मुझसे भी हो सकती है, मैं अपनी गलती स्वीकारता हूं। और इतना विशेष ध्यान रखना कि मैं अगर गलती स्वीकार रहा हूं तो मैं छोटा नहीं हूं, मैं अपने आप में सुधार कर रहा हूं, मैं अपने आप में सुधार कर रहा हूं। मैं अपने आप को छोटा महसूस नहीं होने देता कि मैं अपने आप को छोटा ये नहीं होने देता कि मैं छोटा हो जाऊंगा, क्यों मैं परेशान हूं, क्यों मैं बताऊं। जहां मैं गलत हूं वहां स्वीकारता हूं, उसमें कहने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। आगे, मुकुल, कली, कलिका, पंखुरी, गुंचा और कोरक, ये मुकुल को बोलते हैं। और मुकुल वह भी होता है मेरे दोस्त आप लोगों का शब्द जो अधकिला फूल होता है, उसको भी कहते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। मुकुल उसको कहते हैं मेरे वीर जो अधकिला फूल होता है, उसको मेरे दोस्त कहते हैं। साहित्य के लिए सुबह सुबह, एलटी ग्रेड के लिए सुबह सुबह 9 बजे टीचिंग चैनल पर मैं प्रैक्टिस सेट लेता हूं, आप उससे जुड़ सकते हैं, आप उससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। टीचिंग चैनल पर सुबह सुबह प्रैक्टिस सेट लेता हूं मैं 9 बजे, आप उससे जुड़ जाना। ना मेरे वीर मंजीत 8 ही होती, क्योंकि एलटी ग्रेड की तैयारी भी मैं करा रहा हूं, उसमें डीप रहता है तो उसमें भी 8 है। देखो तुम्हारा कितना फायदा है मैं आपको बता दूं, मैं टीचिंग चैनल में जितने भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उन सबके बारे में मेरे दोस्त मैं करा भी रहा हूं। और हाँ आपको बता दूं, नेट की भी मैं मेरे दोस्त तैयारी करता हूं, पीएचडी वाली, पीएचडी के लिए तो उसमें तो डीप चाहिए ही चाहिए हिंदी। अब मैं अगर कहीं गलत होऊंगा तो मैं अपने आप को स्वीकारता हूं, सीधी सी बात बोलता हूं, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलता, ठीक है। ये बात ध्यान रख लेना। तो ये समझिएगा आपका तो बहुत ज्यादा मेरे दोस्त डीप जा रहा है और बहुत अच्छा आपको कंटेंट मिल रहा है, इतना ध्यान रखना। मुसीबत होता है मेरे दोस्त आपदा, आपत्ति, विपत्ति, आफत और विपदा, मेधावी। और इसका पता आपको जब चलेगा जब आप परीक्षा में बैठोगे, फिर याद करोगे, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट पर भी बहुत तगड़ी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। प्रैक्टिस सेट पर भी मेरे दोस्त मैं बहुत तगड़ी मेहनत कर रहा हूं, ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, सुधी, बुद्ध और प्रज्ञावान, क्या होगा मेरे दोस्त, प्रज्ञावान हो जाएगा। आगे देखो, मछली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया मछली।
झस ये आया भी है और झक भी आया है। ये मत्स्य संस्कृत में कहते हैं मछली को। जल जीवन, सफरी और मीन, ये किसका होता है? मछली का पर्यायवाची होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो मेरे दोस्त। इसके बाद मद होता है गर्व, मध्य, नशा, अहंकार, दंभ। दंभ को मैंने बताया है आप लोगों को, अभिमान घमंड को ही कहते हैं। आगे मदिरा, मदिरा मेरे दोस्त दारू को कहते हैं, शुरा को कहते हैं, मधु को कहते हैं, मद्य और शराब होता है मेरे दोस्त क्या? मदिरा। और मोर, मोर भैया वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो कलापी बोलते हैं मोर को, मयूर संस्कृत में बोलते हैं, तत्सम शब्द है मोर का, मयूर तत्सम शब्द है मेरे दोस्त। आगे दिया है शिखंडी, नीलकंठ भी मोर को कहते हैं, नीलकंठ शिव का भी पर्यायवाची होता है, ये भी ध्यान रखना। केकी होता है, शारंग होता है, हरि होता है, वहिर होता है, देखिए नया मिला है आज। और शिखी भी मेरे दोस्त मोर का पर्यायवाची होता है, और शिखावल भी किसका होता है? ये भी मेरे दोस्त मोर का ही पर्यायवाची होता है। आगे दिया है मेरे दोस्त आप लोगों का क्या हो रहा है, यहां पर ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा मीमांसा, मीमांसा की अगर मैं बात करूं, समीक्षा हो जाएगा, आलोचना हो जाएगा, विवेचना हो जाएगा, समालोचना समालोचना हो जाएगा, निरूपण हो जाएगा। एक बार इसको हो गया हो तैयार तो एक बार थम्स अप कर देना ऐसे करके, एक बार थम्स अप कर देना जल्दी से। अंश मेरे दोस्त ये सब पर्यायवाची चल रहे हैं, बाकी और कुछ ना चल रहा। ठीक है, पर्यायवाची को ही हम समानार्थी शब्द कहते हैं, यानी कि एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ ना होकर के समान अर्थ होते हैं, उसको मैंने बताया है। ठीक है, 11 लगाना गोविंद, थम्स अप कर देना वीर जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ चलता हूं। चलिए आगे देखो। इसके बाद कहते हैं माता को। भैया माँ तो माँ होती है, और जहां जिसकी माँ नहीं है उससे पूछिए दिल से कि क्या बीतती भैया। हम पे तो भैया क्या ही बीत रही। अब देखो भैया, यम, सॉरी माँ, माता हो जाएगा, मातु हो जाएगा, मातृ हो जाएगा, अम्ब हो जाएगा, जननी हो जाएगा, अम्बा माँ का ही होता है, जनयत्री, धात्री, अंबिका और जन्मदात्री और प्रशु, ये मेरे दोस्त माँ को ही बोलते हैं। ये किसको बोलते हैं मेरे वीर? माँ को ही बोलते हैं। आगे देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, यम, यम काल हो जाएगा, यमराज हो जाएगा, धर्मराज हो जाएगा, मृत्युपति हो जाएगा। मृत्यु का पति जो होता सूर्य पुत्र यम को ही कहते हैं, शमन भी यम को कहते हैं, जीवतेश भी यम को कहते हैं, और मेरे दोस्त आपका कृतांत भी किसको कहते हैं? यम को ही कहते हैं। किसको कहते हैं मेरे दोस्त? यम को ही कहते हैं। लिख दिया जल्दी से एकदम, लिख दिया मेरे दोस्त, लिख दिया मेरे दोस्त जल्दी से या ना? फटाफट बताओ जल्दी से। लिख दिया या ना मेरे दोस्त? हैं? एक और लिख लेना इसमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कौन सा? जीवन पति। एक और आता है कौन सा? जीवन पति। जीवन पति भी मेरे दोस्त किसका होता है? यमराज का ही होता है। जीवन पति भी किसका होता है मेरे दोस्त? यमराज का ही होता है, वो भी लिख लेना, यम का ही होता है जीवन पति भी। ये सुपर डुपर हिट और मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आगे आ जाओ। प्रणय स्नेह को बोलते हैं, है ना, प्रीति को बोलते हैं, अनुरक्ति को, अनुराग को और प्रेम को बोलते हैं। प्रपंच होता फरेब, झांसा, छल करना किसी के साथ, है ना, झमेला खड़ा कर देना, झंझट में डालना किसी को, या कोई पचड़ा खड़ा कर देना, है ना, या बवाल खड़ा कर देना, उसको कहते हैं। आगे दिया है प्रतिस्पर्धा, स्पर्धा, प्रतियोगिता, मुकाबला, होड़, है ना, होड़ जो होती है कि भाई ये सिलेक्शन लेकर के दरोगा बना, ले मैं भी दरोगा ही बनूं, ये एक प्रकार की होड़ होती है। पुत्री वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। दुहिता को बोलेंगे, तनया को बोलेंगे, सुता को बोलेंगे, आत्मजा बोलेंगे, तनुजा,
नंदनी बेटी और लड़की, ये किसका होता है मेरे दोस्त? पुत्री का पर्यायवाची होते हैं। पुत्र के भी मोस्ट हैं भैया। तनय, ये तनया है, ये तनय है। ये सुता है, ये सुत है। ये आत्मजा है, ये आत्मज है। दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। ये तनुजा है, ये तनुज है। ये बेटा है, ये बेटी है ना। ये लड़का है, ये लड़की है। वत्स है पुत्र का, और बच्चे को भी कहते हैं उसमें संस्कृत में पूत है पुत्र का, और नंदन है किसका? पुत्र का। दोनों में अंतर ध्यान रखना। तनया, आ का डंडा आ गया तो मेरे दोस्त पुत्री, और तनय आ गया तो मेरे दोस्त पुत्र। सुता आ गया तो पुत्री, और सुत आ गया तो पुत्र। आत्मजा आ गया तो पुत्री, और आत्मज आ गया तो मेरे दोस्त पुत्र। इन दोनों में इतना ही अंतर होता है, लिख लो जल्दी से। इन दोनों में मेरे वीर इतना ही अंतर होता है, जल्दी से लिख दो एकदम फटाफट, एकदम बेहतरीन तरीके से लिखो, जल्दी से लिख दो वीर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखो। आगे देखो। पूजा, आराधना, अर्चना, उपासना, भक्ति, वंदना, इबादत। आराधना, अर्चना, उपासना, भक्ति, वंदना, इबादत। देखो, ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगा, बस इतना ही बोलूंगा। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से अपने कंटेंट को मिला लेना, अपने कंटेंट को मिला लेना हिंदी के, मैं अपनी बात कर रहा हूं भैया। औरों से आपको ज्यादा ही मिलेगा। किसी का भी पेड कोर्स उठा करके देख लेना, किसी और ने भी अगर किसी और प्लेटफॉर्म का ले रखा ना, तो 101% कह रहा हूं मैं, इतनी बात विश्वास के साथ कह रहा हूं मेरे दोस्त। एक तो मैं वर्कशीट भी दे रहा हूं आपको, रिवीजन शनिवार के दिन करा रहा हूं। पूरा कोर्स हो जाएगा तो फिर पूर्ण रूप से मैं यूट्यूब पर उतर जाऊंगा। दूसरी चीज ये भी है कि आपको जो कंटेंट दे रहा हूं, वो कंटेंट मेरे दोस्त सबसे ज्यादा दे रहा हूं, ये भी बात ध्यान रखना। मेरा यह प्रयास है कि कभी प्रश्न अगर आए तो आपकी कक्षा से आए, बच करके ना जाए। आप ये ना कह दें कि ये प्रश्न हमें नहीं कराया। मेरा यह प्रयास है, ठीक है। आगे देखो। प्रज्ञा, बुद्धि, मति, मेधा, विवेक होता है, ज्ञान होता, समझ होता है। ज्ञान को कहते हैं, समझ को कहते हैं, प्रज्ञा कहते हैं। आगे बढ़ो मेरे दोस्त, एक बार इसका थम्स अप कर दो पहले तो। एक बार इसका थम्स अप कर दीजिएगा जल्दी से, फटाफट कर दीजिएगा थम्स अप करके, जल्दी से बताओ। थम्स अप कर दीजिएगा मेरे दोस्त, फटाफट थम्स अप करके बताओ। फटाफट थम्स अप कर दो मेरे दोस्त। चलिए आगे देखो। पति की अगर मैं बात करूं तो पति क्या है, यहां ध्यान से देखो, ठीक है। पति की बात करूं तो आर्यपुत्र हो जाएगा मेरे दोस्त, आर्यपुत्र हो जाएगा पति। भर्ता हो जाएगा, स्वामी, नाथ, भरतार, वल्लभ भी इसी को बोलते हैं। ईश मेरे दोस्त ईश्वर का भी होता है, और पत्नी अपने पति को ईश ही मानती है, भगवान ही मानती है, ईश्वर ही मानती है। बालम, भतरी, प्राण प्रिय, प्राण से भी प्यारा, घरवाला, खाविंद, जीवन धारा, पति को ही कहते हैं। बात आ रही है पत्नी की मेरे दोस्त, तो पत्नी क्या होती है, फिर आगे बढ़ो। फिर पत्नी किसे कहेंगे मेरे दोस्त, वो देख लीजिएगा। दारा होगी पत्नी, दारा पत्नी होगी मेरे दोस्त, पत्नी का पर्यायवाची दारा होगा। आगे भार्या का पर्यायवाची दारा होगा। अर्धांगनी मेरे दोस्त किसको कहते हैं, अर्धांगनी पत्नी को कहते हैं, वधु भी, कलत्र भी, प्राण प्रिया को भी। ये प्राण प्रिय है, ये प्राण प्रिय है, ये प्राण प्रिया है, आका डंडा आ गया। जाया, औरत, धरनी और सहधर्मिणी, ये होगी पत्नी, ठीक है। आगे देखो, दोनों मोस्ट हैं, दोनों पे एम लिख देना। पराक्रम, शक्ति, ताकत, पुरुषार्थ, पुरुष, पौरुष और बल हो जाएगा। पराग, सुगंध, रज, पुष्प धूलि, पुष्परज, महक और परिमल, कुसुम रज हो जाएगा। केशर भी हो जाएगा। परिताप जो होता है ये दुख को बोलते हैं मेरे दोस्त। पंकिल जो होता है वो गंदे को कहते हैं, है ना। पंकिल जो होता है वो गंदे को कहते हैं। गंदेला, मैला, मलिन और मलिन जो होता है। प्राची का अर्थ होता है पूर्व दिशा, प्राची का जो अर्थ होता है मेरे दोस्त वो पूर्व दिशा होता है। प्रार्थना, निवेदन, याचना, विनती, ये मैंने आपको
करा ही दिया है। थोड़ी सी गति बढ़ा रहा हूं, कुछ ज्यादा है, इसीलिए मैं इसको आज समाप्त करने वाला हूं, है ना। इसको मैं आज समाप्त करूंगा, तभी मैं कल नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी बोरियत सी भी लगती होगी, ऐसे टॉपिकों में बोरियत सी भी मेरे दोस्त लगती होगी। आगे देखो, पत्थर, पत्थर में मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक भैया ध्यान पूछ रखना, उसमें पूछा था कमेंट सेक्शन में भी और टेलीग्राम पर। पाषाण, पाहन, उपल, अश्म और मेरे दोस्त शिला और प्रस्तर जो होता है, प्रस्तर जो होता है, आज समझ में आ गई। आगे देखो, इसके बाद क्या होगा मेरे दोस्त, अंजलि गुड़िया बाद में लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात ना है। पय, दूध, गौरस, दुग्ध और क्षीर और पीयूष हो जाएगा। ये बहुत सारे हैं, इसलिए कह रहा हूं थोड़ा सा धैर्य रख लो, कक्षा में ही कर लोगे। अभी 10-15 मिनट बची हुई हैं, आज टॉपिक पूरा हो जाएगा। पतंग, पतंगा, ये आपको पीडीएफ छांट कर तो मैंने दी है, बस उससे ही तो तैयार करना है, पढ़ना ही तो है, पढ़ करके ही तो जाना। और बाकी जो टॉप मोस्ट है वो मैं आपको वर्कशीट के माध्यम से कराऊंगा, जो आपकी कक्षा होगी, जो शनिवार के दिन कक्षा हो रही है, वो भी ध्यान रखना। तेज ही पढ़ा रहा हूं मेरे दोस्त। पहाड़ मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, अचल, गिरी, आद्री, पर्वत, भूधर, शैल, तुंग, महीधर, नग और धराधर, अद्री। पक्षी मोस्ट है भैया, पक्षी भी द्विज बोल देंगे, खग, बिहग और बिहंग, बिहंग बोल देंगे, अंडज, खेचर, शकुनी भैया आता है, ध्यान रखना। चिड़िया, परिंदा, पखेरु, नभचर और शकुंत, शकुंत नए नए शब्द मिले होंगे देखने के लिए, शकुंत भी इसी को ही मेरे दोस्त कहते हैं, है ना। भूपेंद्र जो होता है वो राजा का पर्यायवाची, ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे प्रयोजन हेतु, देखिए लक्ष्य का होता, जो आपका लक्ष्य है नौकरी पाना, उद्देश्य वर्दी पाना, है ना। अभिप्राय वर्दी हिस्से है आपका, मतलब आशय और तात्पर्य हो जाएगा। प्रगति, विकास, उन्नति, तरक्की और श्री वृद्धि बढ़ती है मेरे दोस्त। पार्वती जो हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का महेश्वरी, गौरी, उमा, अपर्णा, शैलसुता, अंबा, भवानी, गिरिजा और मैनसुता, हेमवती, शैलजा और रुद्राणी और शिवानी किसको कहते हैं, पार्वती को ही कहते हैं मेरे दोस्त। किसको कहते हैं मेरे दोस्त, पार्वती को ही कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई। थम्स अप कर दो जल्दी से मेरे दोस्त, थम्स अप कर दो मेरे दोस्त जल्दी से, एकदम कमेंट थम्स अप कर दो मेरे दोस्त जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ूं, ऑलमोस्ट है बस ये। आगे देखो, पाहुना, आगंतक, अतिथि का, ये एक बार मैं करा चुका हूं मेरे दोस्त। परिवार को ले लीजिएगा, ये भी मोस्ट है। परिवार कुटुंब को बोलते हैं, कुल को बोलते हैं, घराना होता है, कुनबा होता है, खानदान बोलते हैं मेरे दोस्त, है ना। पृथ्वी की बात मैं करूं तो ये मैं एक बार बता चुका हूं मेरे दोस्त, एक बार दोबारा से रिपीट हुआ है ये, इसमें थोड़े ज्यादा हो गए हैं। देखो, विपुला, धरती, वसुधा, अचला, वसुंधरा, मेदिनी, क्षिति, धरा, इला, धरित्री, भूमि, जमीन, उर्वी, छोणी, मही और धरणी, अवनी, इसको कहते हैं, ये मेरे दोस्त पृथ्वी को कहते हैं। पीयूष अमृत का होता है, ठीक है, इतनी बात। आगे देखो मेरे दोस्त, आगे देखो मेरे दोस्त क्या होता है। अरे अभी तो कुछ भी नहीं है। पाप, क्लिश, क्लिविश, अध, छल, कपट, अपराध, अपकर्ष, कलुष, पातक और गुनाह होता है। प्रत्यक्ष में साक्षात होगा, सन्मुख होगा, दृष्टिगोचर होगा, समक्ष होगा मेरे दोस्त आप लोगों का, है ना। बाण भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक फल भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अभी एक आप लोगों ने देखा होगा जिनकी आरटीसी जेटीसी चल रही है, पुलिस वाले जो बन करके अभी गए हैं, है ना, तो उनको एक देखिए, अभी महिलाएं बेचारी बहुत स्त्रियां जो हैं, एक पुलिस में आरक्षी जो रिक्रूट वाले हैं वो गोरखपुर वाले पे धरना दे रही थी, मतलब कुछ दिक्कत कुछ समस्या है। और एक बच्चे ने मेरे दोस्त सुसाइड कर लिया है, एक लड़के ने, फिरोजाबाद में, मेरा भाई है वहीं पर फिरोजाबाद में। तो उसका पता चला कि उसमें यह कहा गया है कि जो न्यूज़ फैल रही है वो न्यूज़ यही फैल रही है कि उसको जो है प्रताड़ित किया जा रहा था। अभी ट्रेनिंग करना बहुत आसान नहीं है, वह भी रो रहा था, मैं आपको बता दूं, वह भी मेरे सामने रो रहा था कि भैया बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं।
इस तरीके से कह रहा था। तो भाई जितना आसान अभी नौकरी पा करके आपको लगेगा ना कि नौकरी पाना बहुत आसान है, इसका पता मेरे दोस्त आपको जब चलेगा जब आप नौकरी पर होंगे। मैं भी एक नौकरी पर हूं, मुझे भी पता है कि मैं दर दर की ठोकरें खा करके किस तरीके से एक शिक्षक के पद पर बना हूं। तो भाई कितना साल का संघर्ष है, 10 साल हो गए हैं। 2014 से पढ़ाना शुरू किया था और आज 2025 है मेरे दोस्त, आज 2025 है। कभी हमने मेरे दोस्त 2014 में मैंने शुरुआत की थी, 5 बच्चे पढ़ाए थे, फिर एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पे मैंने पढ़ाना शुरू किया है। तो उसके बाद 5 से 5,000 बच्चे पढ़ाए थे, उसमें ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पर। वहां जाकर के फिर आज 2025 चल रहा है। इस RWA संस्था में भी मेरे दोस्त ऑनलाइन तो बस केवल अपने चैनल पर ही पढ़ाया था मैंने, फिर उसके बाद अपने चैनल को बंद कर दिया जब RWA में जुड़ गए, तो फिर उसकी क्या आवश्यकता है। तो मेरे दोस्त यहां ध्यान रखना, ठीक है। तो विशेष तरीके से ध्यान रखो, अपने मेहनत पर विश्वास रखो, और जहां आप अपने सम्मान की बात आती है तो वहां झुकने की जरूरत नहीं है कहीं भी। परिणाम, अंजाम, नतीजा और निष्कर्ष। बाण होता है आशुग, विशिक होता है, तीर होता है, इशु होता है, शायक होता है, सिलीमुख होता है, शर, तोमर और नाराज। ये नाराज वाला वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ये नाराज वाला जो है मेरे दोस्त वेरी इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त। आगे देखो, इसके बाद बटोही। बटोही भैया पथिक को बोलते हैं, राहगीर को बोलते हैं, राही को बोलते हैं, यात्री को बोलते हैं, मुसाफिर को बोलते हैं। बुद्धि प्रज्ञा हो जाएगा मेरे दोस्त, अक्ल को बोल देंगे। ये बंदर वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, बंदर वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एक दास और एक ये देवता, ये दोनों के दोनों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक द्रौपदी वाला, दैत्य मैंने करा ही दिया था आपको। ये धनंजय आ गया, मैंने आपको बताया था धनंजय किसको कहते हैं, है ना। द्रौपदी वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे दोस्त। एक अधम, ये होता है दुष्ट, दुष्ट भी होता है। अब देखो, बंदर, मरकट, कपि, बानर, कीस, शाखा मृग और हरि और कपीस भी होता है, इसको बोलते हैं बंदर को, ठीक है। बात समझ में आ गई। आगे देखो, इसके बाद आता है दास। दास बोलेंगे अनुचर को, भृत्य को बोलते हैं, सेवक को बोलते हैं, परिचर को बोलते हैं, नौकर को बोलते हैं, चाकर को बोलते हैं, किंकर को बोलते हैं। देवता होगा मेरे दोस्त आदित्य, शुर, अमर, देव, निर्झर, त्रिदर्श, गिरवाण और विबुद्ध और अमृत्य। अमृत्य उसको बोलते हैं जो कभी मरे ना मेरे दोस्त, उसको कहते हैं। और देवता क्या थे, अमर थे। देवता क्या थे मेरे दोस्त, अमर थे, उसको कहते हैं। दुष्ट, खल होता, दुर्जन होता, अधम, नीच को बोलते हैं। बदमाश, पाजी, सठ, सठ आता है एक आपका, कपटी जो कपट करता है उसको कहते हैं। द्रौपदी कृष्णा है, पांचाली है, द्रुपद सुता और याज्ञसेनी। ये पूछा जा सकता है याज्ञसेनी किसका होता है। और कृष्णा भी मेरे दोस्त पूछा जा सकता है, द्रौपदी का ही होता है, क्योंकि श्री कृष्ण को मन ही मन, वो श्री कृष्ण जो है कि श्री कृष्ण ने सहायता की थी किसकी, द्रौपदी की। दैत्य, राक्षस, दानव, निशाचर, असुर, यातुधान, निशिचर और धनुज होता है। धनंजय गुड़ाकेश होता है। कौन तय होता है, अर्जुन, पार्थ और गांडीवधारी, गांडीवधर कह देंगे, धनंजय को कहते हैं। अर्जुन को मेरे दोस्त सब्यसाची भी कहते हैं। एक और लिख लेना यहां पर, क्या कहते हैं इसको, सब्यसाची, सब्यसाची ये भी आता है। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त, ठीक है। धन पैसे को बोलेंगे, माल को बोलेंगे, संपत्ति को द्रव्य को बोलेंगे, ठीक है। धनुष अभी अभी बताया था मैंने आपको, धनुष होता है कोदंड, सरासन, कमान, पिनाक। पिनाक वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे दोस्त, आप लोगों का ध्यान रखना, ठीक है। और नाजुक, नासमझ, निष्ठा, निर्णय, निचोड़, नाजुक, नष्ट, बर्बाद करने को कहते हैं। नरक होता है एक आपका मेरे दोस्त क्या, यमलोक, यमपुर, दुर्गति, यमालय, जहन्नुम और मेरे दोस्त दो जख बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, दो जख मेरे दोस्त बोलते हैं, ठीक है वीर, दो जख इसको बोलते हैं, ठीक। ये सामने अर्थ ही तो लिख रहे हैं भाई। ध्वनि स्वर को कहते हैं, शब्द को कहते हैं, आवाज को कहते हैं नाद। नाद जो होती है आवाज, नाद का अर्थ आवाज कह दोगे आप लोग एक प्रकार से, ठीक है भाई। आगे देखो, निरप राजा का भैया पूछ रहे थे एक,
देख लो, नियति होता है मेरे दोस्त आपका किसका, प्रारब्ध, भाभी, दैव्य, भाग्य, होनी और किस्मत और विधि को कहते हैं। निरप मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। राजा नरेश नरेंद्र, महीपति राब, भूप, और क्या होगा मेरे दोस्त, महीप हो जाएगा, सम्राट हो जाएगा, भूस्वामी हो जाएगा, निरपति हो जाएगा, भूपेंद्र हो जाएगा, भूपाल हो जाएगा और भूपति हो जाएगा। ये राजा का होता है, ये राजा का मेरे दोस्त होता है। आगे देखो, नदी, नदी भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना मेरे दोस्त। नदी भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजा भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक नौका भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। नवनीत मक्खन को कहते हैं, घी को कहते हैं नवनीत। नवनीत किसको कहते हैं, घी को। मक्खन को कहते हैं, माखन को कहते हैं, ठीक है। कुत्सा निंदा का होता है, कुत्सा निंदा का होता है, ध्यान रखना। तरी डोंगी नाव जलियान बेड़ा और तरणी पतंग, ये नौका को बोल देंगे। तटीनी नदी को, सरिता नदी को, नद्दा नदी को और तरंगिणी नदी को। तरंगवती नदी को, तरणी और निम्नगा ये नदी को, अपगा नदी को, कुलंक्षा नदी को, कुलवती, निर्झरिणी और निम्ना और वाहिनी और स्रोत स्वेनी, ये मेरे दोस्त नदी को ही बोलते हैं, ठीक है। ये चोटी का पर्यायवाची होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे दोस्त। प्रसाद, ये प्रसाद होता है। देखिए, एक होता प्रसाद और एक होता परासाद, दोनों में अंतर होता। ये वाला जो होता परासाद, ये महल को बोलते हैं। ये किसको बोलते हैं, महल को। जब संस्कृत भिन्नार्थक शब्द पढ़ोगे ना तब आपको मिल जाएगा, ठीक है। जब संस्कृत भिन्नार्थक शब्द पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। ये लास्ट है आज, है ना। पत्ता, प्रकाश, पंडित, पथ का आ गया है। पुष्प को देख लेना एक बार, प्रसून और सुमन मेरे दोस्त, ये हो जाएगा आप लोगों का। प्रसून और सुमन जो होता, सलागा प्रशंसा को कहते हैं। सलागा किसको कहते हैं मेरे दोस्त, प्रशंसा को कहते हैं, जो हमारी प्रशंसा करता उसको कहते हैं। और लास्ट है मेरे दोस्त स्लाइड आप लोगों की, एक चंदन है आपका, एक चांदी, चांदी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चिरंतन, शाश्वत, नृत्य, अक्षय और सनातन जो पहले से ही चला जाता है। रूपारोप्य और कलधोती, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जातरूप तो है ही। चंद्रमा का मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रख लेना, ठीक है। बाकी और जो इस पीडीएफ में ही मेरे दोस्त मैं आप लोगों को अलग से इसी में जोड़वा करके दे दूंगा, है ना। मतलब 250 प्लस में दे दूंगा, है ना, 250 प्लस दे दूंगा। वह जो इससे आगे वाले हैं वो ऐसे हैं जो ऐसा लगता है जो मुख्य नहीं है, मतलब जिसके आने की संभावना कम है, लेकिन मैं फिर भी आपको दे दूंगा। ऐसे तो अगर हम पर्यायवाची करेंगे तो कम से कम मेरे दोस्त हो जाएंगे। ये तो पर्यायवाची अगर बुकों में देखोगे ना, टोटल किसी भी बुक को उठा करके देखोगे तो कम से कम मेरे दोस्त आपको 400 प्लस मिलेंगे। लेकिन ये यहां इतना ध्यान रखना, चांदनी हो जाएगा, चंद्रमा का मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। मयंक को बोलेंगे, इंदु को सुधांशु, चांद हिमांशु, मृगांकी, और जीव जो होता है छानबीन, और एक जूता, जूता उपाहने होता है, प्राणी प्राण चैतन्य, देही और देहधारी होता है। ये टॉपिक हो गया पूरा है आप लोगों का आज, और कल मेरे दोस्त आप लोगों को नया टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से सब तैयार हो जाना, एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। अब विदा लेता हूं मेरे दोस्त। कल की कक्षा आप लोगों की नए टॉपिक पर आधारित रहेगी, नया टॉपिक ही लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और बेहतर तरीके से मेरे दोस्त आपको नया टॉपिक मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। ठीक है, राहुल सर आ गए प्यारे दोस्त। कैसे हो भाई सभी लोग? चलो बहुत अच्छे, ठीक ठाक हो? अच्छा, यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई ये एक ही क्लास में हैं सारे? अरे वाह, देखो गुरुजी कितने शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं, एकदम बेहतरीन। दोस्तों बस ऐसे ही मेहनत करते रहो, क्योंकि देखो टीचर आपको अपनी पूरी ताकत के साथ पढ़ाएंगे। अब आपको जो है आपका फर्ज बनता है कि टीचर के साथ आप भी अपनी मेहनत पूरी लेकर चलो, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो आपको मेहनत तो अपनी तरफ से पूरी करनी पड़ेगी। और ममतेज सर आप जानते हो कि भाई इतने बेहतरीन और इतने शानदार वे में पढ़ाते हैं कि मज़ा ही आ जाता है क्लास में। मैं भी यहाँ बैठे बैठे देखता रहता हूँ सर की क्लास, फिर मेरा नंबर आता है अगली क्लास का, तो बहुत मज़ा आता है सर की क्लास में भी। आधी हिंदी तो मैं भी सीख जाता हूँ यहाँ बैठे बैठे, ठीक है। चलो तो सभी लोग अच्छे से मेहनत करो बहुत शानदार तरीके से, फिर जल्दी से अपनी क्लास में आ जाओ रीजनिंग वाली में, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।